हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी, सीएचएसएल और एनटीपीसी टायर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। इस क्लास में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये हमारी क्लास नंबर 28 है। आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और इससे पहले आ चुकी सभी 27 क्लासेस को एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि उनमें भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही कराए गए हैं। आपके आने वाले एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप सभी क्लासेस को जरूर देखें। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर फर्स्ट कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि ये बिहार में स्थित है। तो आप ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। और प्रश्न नंबर 2 लिया गया है कि मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 लिया गया है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर फाइकोलॉजी आपका शैवालों का अध्ययन है। और देखिए, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखें, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 4 है, ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, ब्याज दर का निर्धारण ये केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। और केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही ब्याज दर का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न लिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। इन्होंने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप ध्यान रखें, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर 27 दिन 8 घंटे आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 7 है, भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिनका हाल ही में 25 मई 2020 में निधन हो गया है। तो देखिए, भारत के हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का हाल ही में निधन हो गया है 25 मई को। तो आप ध्यान रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए, और ये 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं। तो आप इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखें। बलबीर सिंह सीनियर, इनका हाल ही में 25 मई को निधन हुआ है और ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे 3 बार। तो आप ध्यान रखें। अब प्रश्न नंबर 8 है कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ये जो प्रश्न नंबर 7 था ये करंट अफेयर्स से प्रश्न लिया गया है। तो आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, क्योंकि करंट अफेयर्स प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं करंट अफेयर्स से। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 9 लिया गया है कि लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? तो लिथियम का परमाणु भार होता है 6.941। ये लिथियम का परमाणु भार है। और लिथियम की जो परमाणु संख्या है वो 3 होती है। तो आप ध्यान रखें, परमाणु संख्या 3 है और परमाणु भार है लिथियम का 6.941। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर लिया गया है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर एसएससी में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो बक्सर का युद्ध ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सेना के बीच में यह बक्सर का युद्ध हुआ था। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। तो आप ध्यान रखें, डेट भी पूछ ली जाती है कि कब हुआ था। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी और मुगल सेना की इस युद्ध में हार हुई थी। अब अगला प्रश्न लिया गया है, प्रश्न नंबर 11, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो देखिए, कृषि क्षेत्र में
मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। अब प्रश्न नंबर 12 है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। देखिए, ये इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुई थी और यह रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर 1765 आपका करेक्ट आंसर है। और साथ ही आप यह भी ध्यान रखें कि यह संधि जो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि यह संधि किसके बीच में हुई थी। तो आप सभी बातों को ध्यान से जरूर रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर 13 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2019 में किन्हें दिया गया था। तो नोबेल शांति पुरस्कार ये 2019 में अबी अहमद को दिया गया था, जो कि ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। इन्हें 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। देखिए, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। अब प्रश्न नंबर 14 है कि सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित अपने सभी ग्राहकों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो देखिए, केनरा बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को जो कि कोरोना वायरस से प्रभावित हैं उन्हें ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर केनरा बैंक आपका करेक्ट आंसर है। यह प्रश्न भी करंट अफेयर से ही है, तो आप ध्यान रखें। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। यह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। अब प्रश्न नंबर 16 है, सामान्य सर्दी जुकाम किसके द्वारा फैलता है। तो देखिए, सामान्य सर्दी जुकाम ये वायरस के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर वायरस आपका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, रबी की फसल कब बोई जाती है। तो देखिए, रबी की फसल ये अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और इसकी कटाई जो मार्च अप्रैल माह में करी जाती है। तो आप ध्यान रखें, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है रबी की फसल। और जो रबी की फसल होती है उसमें क्या क्या होता है। तो चना, राई, गेहूँ, मटर, जौ, सरसों और आलू, ये सब भी रबी की फसल में आती हैं। तो आप ध्यान रखें इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है, उस वस्तु का भार कम हो जाता है, बाकी उसका द्रव्यमान सेम रहता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो जर्मनी ने हाल ही में हिजबुल्लाह एक लेबनानी समूह है, उसकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 की यूरेनियम किस देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो देखिए, यूरेनियम ये कजाकिस्तान में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये 39.3% कजाकिस्तान में यूरेनियम पाया जाता है। यदि ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप ध्यान रखिए इस प्रश्न को, यह प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। अब प्रश्न नंबर 21 है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यहाँ पर जूल ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 कि एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है। तो देखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस ये शशि थरूर की पुस्तक है। तो यहाँ पर शशि थरूर आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, प्रत्येक एग्जाम में बुक से रिलेटेड जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप महत्वपूर्ण बुक्स और उनके राइटर के नेम जरूर याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। तो यहाँ पर सौरव गांगुली करेक्ट आंसर है, ये वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अब 24 प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। देखिए, ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी प्रश्न रिपीट हुआ था। तो विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील की बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए,
डी, ई और के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद क्विज की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक का विलय कब हुआ था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक का विलय ये 1 अप्रैल 2019 में हुआ था। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 आपका करेक्ट आंसर है। अब क्विज की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्विज के प्रश्न लिए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और प्रश्न नंबर 2 लिया गया है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, आपको इसका भी सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और आपको यह क्लास कैसे लगी यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।